खबर गाजियाबाद से है, जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मारने का ये पूरा मामला है। घायल सिपाही विपिन कुमार की अस्पताल में मौत हो गई। विजयनगर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ड्यूटी पर वो तैनात थे और तेज रफ्तार कार की टक्कर से दूर तक उछले थे विपिन। आरोपी हिस्ट्री शीटर उसके साथी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। टक्कर मारने वाला हिस्ट्री शीटर घटना के वक्त नशे में था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एग्जिट पॉइंट 4 की ये दर्दनाक घटना है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है किस तरीके से नशे में ये हिस्ट्री शीटर था, जिसके बाद से तेज रफ्तार में उसने जोरदार टक्कर मारी और वो उछल पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आई। दो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और कार सवार इस आरोपी को आप देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर ये बताया जा रहा है और पुलिस ने उसको और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देखिए, वहीं घायल सिपाही विपिन कुमार की अस्पताल में मौत हो गई है इलाज के दौरान। देखिए, 22 अगस्त 2025 को शाम को 6:15 बजे जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे है, वहाँ पे IPEM एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पे आरक्षी विपिन कुमार ड्यूटी पे थे। उसी समय एक अर्टिगा गाड़ी 120 की स्पीड से आते हुए अंदर लेन में, जिधर डिवाइडर उधर से आते हुए बीच का लेन क्रॉस करते हुए जिधर सिपाही किनारे खड़ा था उसको हिट करते हुए तेज़ी से निकल गई, जिसमें तत्काल जो हमारी फोर्स थी उसको अटेंड करते हुए मणिपाल हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान कल रात में उसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में विजयनगर थाने पे अटेम्प्ट टू मर्डर का एक मुकदमा लिखा गया है और इसमें जो अर्टिगा गाड़ी थी उसको बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो विनीत उर्फ बिन्ने चला रहा था गाड़ी और उसका भाई सुमित बैठा था, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, सिपाही विपिन की मौत हो गई है। जिस तरीके से हिस्ट्री शीटर ने तेज रफ्तार में उन्हें टक्कर मारी थी और बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर? शुक्रवार की देर शाम की है, करीब 6:15 बजे जब ये सिपाही है वो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे। IPM पे कहा जाता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का एग्जिट पॉइंट 3 है, 4 है। उस जगह पर एक तेज रफ्तार वर्टिकल कार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो उछल करके करीब कई फुट ऊपर हवा में उछले और उसके बाद जाकर के नीचे जमीन पर गिर गए। इस मामले में जो हिट करने वाले थे ये हिट करने के बाद रन कर गए और उसके बाद जो CCTV फुटेज था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, तो CCTV फुटेज के आधार पर जो विपिन थे उनके हत्यारों की जो है वो पहचान हुई और गाड़ी के आधार पर विनीत उर्फ बिन्ने और जो उसका भाई इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। विनीत स्थानीय जो थाना है वहाँ का रहने वाला है और वहाँ का बदमाश है। घटनाक्रम के मुताबिक जब उस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उसने शराब नशे में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से उससे गाड़ी एक ऐसा लग रहा है पूरे देख करके जानबूझकर जो है वो गाड़ी एकदम पीछे से चलते हुई लेन से आकर किनारे आई और उसको टक्कर मार दी। मृतक सिपाही हैं वो बुलंदशहर के खुर्दा शहर के रहने वाले हैं और यहीं पर गाजियाबाद पुलिस की तैनाती थी। इस मामले में उसके भाई जो कि गाजियाबाद पुलिस में ही तैनात है, गाजियाबाद पुलिस में ही तैनात है, उसने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई है 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की। इस मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी की है। कल जाकर के देर रात गिरफ्तारी को शुरू किया गया, जिसमें बिन्ने और लोकेश, ये बेहद दुखद घटना है और देखा जाता है कि ट्रैफिक नियम को लेकर तमाम ये जो रूल्स बनाए गए, लेकिन सभी की धज्जियां उड़ाते हुए लोग ऐसे अक्सर नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, एक सिपाही की जान चली गई, इसमें क्या लगता है और सरकार को अभी और सख्ती बरतने की जरूरत है क्या? देखिए, बिल्कुल सख्ती बरतने की जरूरत है क्योंकि इतनी तेज और अच्छे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ अपनी तेज चला रही हैं। और इस दिल्ली मेरठ पर ये पहला वाकया नहीं है जब कोई हादसा हुआ वाले की जान। इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई और इसी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस है उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बातचीत करके उनसे केबिन्स मांगे हैं जो एग्जिट पॉइंट पर और एंट्री पॉइंट लगाते हैं। वजह यह है कि दिल्ली मेरठ जो है बाइक सवारों के लिए
वहाँ पर परमिशन नहीं है चलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की सीमा से और गाजियाबाद की सीमा पे अगर पुलिस वाले खड़े ना हो तो वहाँ पर बाइक वाले भी तक जाते हैं और वो हादसे का एक बड़ा कारण बनते हैं। इसी वजह से वहाँ पर ड्यूटी पॉइंट चिन्हित किए गए और इस ड्यूटी पॉइंट पर ड्यूटी देते हुए जो सिपाही घायल हुआ उसकी मौत हो गई। और ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही, इसी वजह से उनके लिए जल्द की मांग की गई है ताकि एनसीआई वहाँ पर बना के दे दे ताकि ड्यूटी भी इंश्योर की जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, आगरा पर रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सड़क पार करने को भागा छात्र कार ने उड़ा दिया। कार की टक्कर से दूर जाकर गिरा है ये छात्र। ये सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रही है। मौके पर मौजूद छात्रों में चीख पुकार मच गई थी। कार सवारों ने छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा जगनेर मार्ग नगला गज्जा के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कार ने लड़के को जोरदार टक्कर मारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अग्रवाल आगरा जगनेर मार्ग का ये वायरल सीसीटीवी है। जो छात्र है वो सड़क किनारे वहीं लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाता था और जब वो लाइब्रेरी से निकलकर सड़क पार कर रहा था तभी तेज रफ्तार कार ने उसे उड़ा दिया। 10 फीट तक ऊंचा उछलकर वो छात्र नीचे गिरा, गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार चालकों ने हालांकि रोककर उसे निजी अस्पताल से अपनी गाड़ी से ले जाया और वहाँ भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जो कार चालक है वो वहीं क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ ये हादसा हुआ और वो करौली जा रहे थे और अचानक उसी दौरान ये हादसा हुआ जब वो वहाँ से उस रोड से निकल रहे थे। फिलहाल वायरल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से किसी ने भी अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर गाजियाबाद से, जहां पर पत्नी ने पति को धमकी दी। हत्या कर नीले ड्रम में चुनवाने की धमकी दी है। पत्नी के दूसरे समुदाय के युवक से अवैध संबंध है। पति ने फोन से बातचीत करने पर पकड़ा और इसका विरोध किया तो पत्नी ने धमकी दिया। पति को ही मारपीट के मामले में वो जेल भी भिजवा चुकी है। पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। घर से जेवरात और कैश लेकर पत्नी फरार हो गई है। वहीं पीड़ित गरीब दास ने तहसील दिवस में इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। मोदी नगर तहसील दिवस में पहुंचकर शिकायत की है। तो मेरठ हत्याकांड को सभी ने देखा था। नीले ड्रम की चर्चा वहीं से शुरू हुई और इसके बाद से देखिए अवैध संबंध चल रहा है। मोमदन का लड़का है वो। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने उससे बोला था तो उसने मुझे धमकी दी और उस लड़के ने भी धमकी दी थी मुझे कि अगर जो तुमने ज़्यादा चूचा करी तो तुझे नीले ड्राम में चिनवा देंगे। जैसे मेरठ वाला केस हुआ ऐसे ही बोलते थे, मैं मुझे धमकी देते थे। धमकी जब से वो 4 महीने अपने घर रही, मुझसे अब आई थी 1 महीने रही मेरे पास, जब से धमकी ही देती थी। जी, मेरी घरवाली का किस ग्रेटर नोएडा से आज एक ऐसी घटना आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दहेज को लेकर हैवानियत और दरिंदगी क्या होती है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती, सच में। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पेट्रोल उड़ाया, बहू जली, मासूम की चीख राख में घुली। घर के दरिंदों ने बहू को जिंदा जलाया। पेट्रोल डालकर बहू को किया राख। पति और सास इंसानियत के दुश्मन। ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर है, जहां दहेज के लालचियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पेट्रोल डालकर एक बहू को जिंदा जला दिया गया। जी हां, सोचिए, एक जिंदा और मासूम औरत तड़प तड़प कर राख कर दी गई। मृतका का नाम था निक्की। खबर को बताएं, लेकिन उससे पहले उस मासूम की सिसकियों भरी आवाज सुन लीजिए, जिसकी मां को उसकी आंखों के सामने जला डाला गया। 2016 में सिरसा के कासना थाना क्षेत्र के एक ही घर में उसकी और उसकी बहन की शादी हुई थी। एक ही घर में 2 बहनों की शादी दोनों भाइयों से हुई थी, लेकिन इस रिश्ते की आड़ में ससुराल वालों ने जो खेल खेला वह रूह कपाने वाला है। पति विपिन और उसकी मां यानी निक्की की सास अक्सर निक्की से मारपीट करते थे, कभी दहेज के नाम पर, कभी जरा सी बात पर, और फिर कल इन दरिंदों ने निक्की को पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
निक्की जिंदा जलती रही, तड़पती रही, पर हैवानियत की आग बुझी नहीं। जरा सोचिए, अपने ही बेटे ने ये सब अपनी आंखों से देखा, जिसको ये तक नहीं मालूम था कि माँ के साथ क्या हो रहा है, कैसा खौफनाक मंजर होगा। एक मासूम की आंखों में जिंदगी भर के लिए कैद हो गई अपनी माँ की चीखें, अपने पिता की हैवानियत। मम्मा के ऊपर गाले कूद डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। फिलहाल पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कई टीमों का गठन किया, जांच की जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। वहीं परिवार वालों ने थाने पर पहुंचकर इंसाफ की मांग की, लेकिन सवाल यह है कि कब तक हमारी बेटियां ऐसे जलती रहेंगी, कब तक दहेज के लालची हैवान कानून और समाज को ठेंगा दिखाते रहेंगे। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका जला हुआ शरीर हर उस बेटी का दर्द बयां कर रहा है जो दहेज लोभियों के घर में कैद है। ये सिर्फ हत्या नहीं, ये समाज के चेहरे पर कालिक है। अब वक्त है कि ऐसे दरिंदों को सिर्फ जेल नहीं बल्कि फांसी की सजा मिले, ताकि और कोई निक्की दहेज की आग में ना जले। दहेज की लालच किस हद तक गुजर सकती है, उसकी जो हैवानियत है कहाँ तक पहुँच सकती है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। दहेज लोभियों ने बाकायदा एक बेटी को जलाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। बाकायदा पहले मारा पीटा और उसके बाद पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालने के बाद लाइटर से आग लगा दी। जो दहेज का दाना हुआ वो कहीं ना कहीं आज भी बचा हुआ है। कैमरा साजिद के साथ दानिश शरीफ, भारत समाचार, ग्रेटर नोएडा। और चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, बदायूं में गंगा रामगंगा में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ के चलते दोनों नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर नाव चल रही हैं। 40 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। कई गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। लगभग 25 गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। 40 गांव में नाव ही आवागमन का सहारा बनी है। सहसवान तहसील के 10 से 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो आसपास के जो गांव है देखिए बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा रामगंगा में बाढ़ का ये कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के चलते दोनों नदियां उफान पर हैं और ऐसे में जगह जगह पर हर जगह पानी ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है और लोग एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाने के लिए मजबूर हो गए। नावों का सहारा लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए पानी की मार इस कदर 40 गांवों को प्रभावित किए हुए है। तो शहर शहर ये बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। परेशानी सर क्या है, मतलब इतनी तेजाई से पानी बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो हमें समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। और एक तो कटान बहुत तेजाई से जल रहा है। कटान देखो अभी भी फिलहाल में ढाई गिर रही है और वो प्रशासन जो काम करवा रहा है तो कटान में इससे कोई समाधान नहीं है। और जो सूखा में काम चलता है अधिकारी वगैरह कोई भी देखता नहीं है। 1700 मीटर की रेंज में जो मतलब पास हुआ था, हमने यूट्यूब की मांग की थी, इसमें परकोपान लगा के दिया है और वो भी परकोपान इस हिसाब से लगाया है कि मतलब जो हर भी अच्छी तरह से नहीं लगाया। जो गंगा का बहाव है स्पीड किनारे पे ज्यादा चल रहा है। अब बताओ जो घर खाली हो गया है, इन्होंने पशु वगैरह अपने खेत में बांध लिए हैं और अब ऐसे तो मतलब गांव में बस चिंता बढ़ती जा रही है। दम पे दम मतलब करें क्या, कहाँ जाएंगे। सर यही तो कटान चल ही रहा है इस समय, तो कटान की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। देख ही रहे हैं कि अब ये घर खाली करके चले गए लोग। कुछ इंतजाम पहले किए गए थे लेकिन उससे सर कुछ नहीं हुआ। हाँ कुछ इंतजाम किया गया, आगे वहाँ पर 200 मीटर जगह छोड़ करके अगला गांव को बचाने की कोशिश की, लेकिन 200 मीटर जगह खाली करके वही गंगा चल रही है। खागी नगला भी जाएगा इस चक्कर में।
और अब खबर हापुड़ से, जहां पर गंगा किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 2 गांव में बाढ़ के कारण हालात वहां पर खराब हो चुके हैं। बाढ़ से परेशान ग्रामीण पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं और गांव में कई फुट तक बाढ़ का पानी भरा हुआ है। पानी से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। नाव में आवागमन कर रहे स्कूली बच्चे और ग्रामीण। बताया जा रहा है कि जल भराव होने से शहर से संपर्क टूट गया है। खाने का संकट भी झेल रहे हैं ग्रामीण। हापुड़ प्रशासन पर ग्रामीणों ने अनदेखी का भी आरोप लगाया है। वहीं खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं अफसर, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। गढ़ खादर क्षेत्र के गांव तक लठीरा और काकाठेर के मढ़ैया में ये बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और आवागमन देखिए पूरी तरीके से ठप हो गया है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ से, जहां पर बाढ़ के पानी की वजह से स्थितियां बेहद खराब हो चुकी हैं और लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में हर चीज की वहां पर कमी देखने को मिल रही है और प्रशासन की तरफ से भी अनदेखी की जा रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां पर बारिश के चलते गिरी कच्चा मकान, मलबे में दबे घर में रह रहे लोग। बताया जा रहा है कि साथ ही उनकी गृहस्थी भी मलबे में दब गई है। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया है। मलबे में दबने से 2 लोगों को चोट भी आई है। महाराजगंज विकास खंड के टुगांव का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए ये खबर रायबरेली से सामने आ रही, जहां पर बारिश के चलते ये कच्चा मकान गिर गया, जिसकी वजह से लोग वहां मलबे में दब गए और उनकी गृहस्थी भी पूरी तरीके से मलबे में दब गई। वहीं बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद फिर लोगों को बाहर निकाला गया है। मलबे में दबने से 2 लोगों को चोटें भी आई हैं। महाराजगंज विकास खंड के टुगांव का ये पूरा मामला है, जहां पर बारिश के चलते ये कच्चा मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से पूरी गृहस्थी जो है मलबे में दब गई है। और अब खबर एटा से है, जहां पर बारिश के कारण भरभरा कर गिरा है मकान। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, इसमें 7 लोग घायल हो गए। सो रहे परिवार के 8 लोग इस मलबे में दब गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर एसडीएम अलीगंज तहसीलदार पहुंचे हैं। अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के जैतपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो भारी बारिश के चलते देखिए अचानक से ये मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें 8 लोग दब गए थे और इसमें एक की जान चली गई है। 7 लोगों को चोटें आई हैं। ये बड़ी खबर एटा से सामने आ रही है। खबर ललितपुर से, जहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश से फसल बर्बाद हो रही है। खेतों में पानी जा घुसा है और किसानों की खेती पूरी तरीके से चौपट हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश से ललितपुर डैम फुल हो चुका है। लाखों क्यूसेक पानी की बांधों से निकासी हो रही है और खतरे में खैरवारा नाला पार करते हुए ग्रामीण भी नजर आते हैं। तो ललितपुर में अभी तक सबसे अधिक बारिश हुई है और ये तस्वीरें देखिए तो हर तरफ देखिए बारिश का ये कहर देखने को मिल रहा है। जल भराव की समस्या, जगह जगह पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कई गांव प्रभावित हुए हैं। और ललितपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल निकासी किया गया है। तो लाखों क्यूसेक पानी की बांधों से निकासी हुई है और खतरे में खैरवारा नाला पार करते हैं ग्रामीण। और अब खबर बांदा से है, जहां पर एसपी ऑफिस फरियाद लेकर पहुंचे किन्नर ने डाई पी लिया है। किन्नर ने 2 साथियों के साथ वो मथुरा जा रहा था, तभी रास्ते में साथियों ने गलत हरकत की। पुलिस की तरफ से ये कहा गया आईजीआरएस पर शिकायत की, पुलिस नहीं कर रही थी जांच। सुनवाई न होने पर खौफनाक कदम उठाया गया है। तो पुलिस ने गंभीर हालत में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज जारी है। जसपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला ये पीड़ित किन्नर बताया जा रहा है। तो सुनवाई न होने पर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया है और डाई पी लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये खबर बांदा से है, जहां पर एसपी ऑफिस फरियाद लेकर पहुंचे किन्नर ने डाई पी लिया, जिसकी वजह से हालत गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जनपद बांदा थाना जसपुरा क्षेत्र का 35 वर्षीय किन्नर अपने 2 साथियों के साथ मथुरा दर्शन करने गया था। इस दौरान एक साथी के बहन के यहाँ हाथरस में जेवरात ले लेने तथा साथियों के द्वारा गलत हरकत किए जाने से संबंधित
एक प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से प्राप्त हुआ था, जिसकी थाना जसपुरा से जांच की जा रही थी। आज दिनांक 23/8/2025 को उक्त किन्नर के द्वारा जिला मुख्यालय बांदा में हंगामा किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उसे जिला अस्पताल बांदा में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसने डाई पीना बताया। चिकित्सकों द्वारा समय से अच्छा इलाज किया गया, जिससे उसकी हालत ठीक है। प्राप्त प्रार्थना पत्र और पूछताछ के आधार पर उक्त प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहां पर दो युवकों के बीच में ये खूनी विवाद देखने को मिला। एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी, चाकू से हमला किया और अस्पताल में उसकी दर्दनाक मौत हो गई है।